पूरी कंप्लीट टीम हो गई पंजीकरण की। आप भी तो सर जेड प्लस ज्ञानदायिनी मां शारदा के पावन मंदिर पीएम श्री स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय भानीधर तिवारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज द्वाराहाट में उपस्थित परम सम्मानीय प्रधानाचार्य महोदय, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री केपीएस अधिकारी जी, ब्लॉक प्यारे प्यारे फूल, आप सभी प्यारे बच्चे, आप सभी का इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SART द्वारा बच्चों के शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ बच्चों में वैज्ञानिक उन्हें एक प्रेरणादायी मंच प्रदान करने के उद्देश्य से प्रति वर्ष हमारे विद्यालयों में विज्ञान महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन हमारे बच्चों को एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जिससे हमारे उनमें सृजनात्मकता आती है, साथ ही उनका प्रस्तुति कौशल भी जो है विकसित होता है। तो उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद इसके लिए कि हमारे बच्चों के लिए इतना अच्छा अवसर वो प्रदान करती हैं और हमारे बच्चे निश्चित रूप से इसका फायदा उठाते हुए आगे तक जाते हैं और अपने स्कूल के साथ साथ हमारे राज्य का भी नाम रोशन करते हैं। तो आइए इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत सुंदर परंपरा है, हम किसी भी कार्य का प्रारंभ मां शारदा अपने आराध्य देव के शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धिर्विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दना दीपो हरतु मे पापं दीप ज्योतिर्नमोस्तुते।
प्लास्टिक होता है, जैसे कि अगर हमारे प्लास्टिक बहुत हमारे लिए नुकसानदायक होता है, तो जैसे कि अब मैंने दिखा रखा है अपशिष्ट पदार्थ। हमारी इसके नीचे भट्टी है, तो इसके ऊपर जैसे कि प्लास्टिक है, तो हमने इसमें ये दिखा रखा है कि जो प्लास्टिक है पहले तो हम इसको पिघलाएंगे, पिघलाने के बाद हम इसमें सीमेंट और रेत डालकर इनको मिश्रण करेंगे। मिश्रण करने के बाद ये शीतलक में आएगा। फिर यह जो गर्म पदार्थ है वो इस डिब्बे में आके ठंडा हो जाएगा। फिर ठंडा होने के बाद ये ईंटों का आकार लेगा, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत इको फ्रेंडली होता है। और ये फिर हमारे जो ईंट होते हैं ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भी होते हैं, जो कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत वो होगा, सुरक्षित है। और इधर वाला क्या है आपका? सर ये पुस्तक का वो बना रखे हैं, मॉडल बना रखे हैं, मतलब ये भी इनके भी वो होता है ना, मतलब इनका भी बहुत वेस्ट। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया व समस्त गुरुजन व प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। हम राजकीय जूनियर हाई स्कूल दुधौली से आप लोगों के समक्ष विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएं व विज्ञान के प्रति रुचि संबंधित नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगर इस नाटक में कोई मुझे विज्ञान बहुत अच्छा लगता है, मैं भी बड़ी होकर नई नई खोजें करूंगी व मुझे वैज्ञानिक बनना बहुत अच्छा लगता है। यह तो मुश्किल है, वे ज्यादातर लड़के ही वैज्ञानिक होते हैं। ऐसा मेहनत करेंगी तो हम भी एक दिन सफल हो जाएंगे। बेटी विज्ञान पढ़ के क्या करेगी? इससे अच्छा डॉक्टर बनो, अध्यापक बनो, इंजीनियर बनो। माँ, मैं केवल वैज्ञानिक ही बनना चाहती हूँ व नई खोजें करना चाहती हूँ। लेकिन बेटी यह तो बहुत ही कठिन है। माँ, मैं बहुत मेहनत करूँगी। मैंने रेडियम ऑपरेटर की खोज की, जिसके कारण आज कैंसर जैसी बीमारियों को नई दिशा मिली है। हाँ, कठिनाइयाँ या परेशानियाँ बहुत होती हैं, लेकिन हमें मेहनत और जिज्ञासा से काम लेना चाहिए। मैंने भी ऐसा ही किया था। मैं कल्पना चावला हूँ, भारत की बेटी हूँ जो अंतरिक्ष तक पहुँची। लेकिन वहाँ जाना व ठहरना तो बहुत मुश्किल होगा।
कुछ काम है। क्या काम है? 10,000 रुपए की जरूरत है। क्या तुम्हें 10,000 रुपए की जरूरत है? परसों ही तो मैंने तुमको 5,000 रुपए दिए थे। ऐसा मत कीजिए पापा, मुझे मेरे सारे दोस्तों के पास मोबाइल है, बस मेरे पास ही नहीं है। मुझे एक मोबाइल खरीदना है। नहीं पिताजी, आजकल हमारी टीचर बोलती है कि छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, इससे बच्चे बिगड़ भी सकते हैं। हाँ, गीता ठीक कह रही है। चुप रहे गीता, तू ज्यादा मत बोल। आप उसे फोन दिला रहे हैं या नहीं? नहीं तो मैं अपने जेब में बेच के उसे फोन दिलवाऊंगी। हाँ, मैं पैसे देता हूँ, पर तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फोन का कोई दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये लो पैसे। धन्यवाद पापा, इस फोन का कोई दुरुपयोग नहीं होगा। चलो अपने दोस्त को भी तो बताओ मैंने नया फोन लिया है। हेलो हेलो, पहचाना नहीं? मैं तेरा दोस्त रोहित। रोहित, तेरे पास तो फोन ही नहीं था। आता हूँ, रुक जा। देख, इसमें बहुत सारे ऐप हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे बहुत सारे ऐप हैं और इसमें बहुत सारे गेम्स भी हैं। चल एक फोटो खींचते हैं, चल ठीक है। चल बाजार के आते हैं। पापा पापा, आपको पता है आपके बेटे ने बहुत बड़ा काम किया है। क्या काम किया है? मुझे पूरे 25 लाख की लॉटरी लगी है। क्या 25 लाख की लॉटरी? अब तो मेरे सारे कर्ज उतर जाएंगे। मैंने कहा था ना, हमारा बेटा एक दिन हमारा नाम रोशन करेगा। नहीं माँ, आजकल बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। फोन में भी इतने सारे फ्रॉड मैसेजेस आते हैं जिससे हमारे बैंक को भी लूटा जाता है और हमारे आधार कार्ड की OTP लेकर सारे बैंक के पैसे भी लूटे जाते हैं। तुम चुप करो। देखो ना, मैं गीता दीदी को पब्लिक स्कूल में रह रहकर इसका दिमाग भी छोटा हो गया है। चुप रहे गीता। पापा देखिए, इसमें एक मैसेज आया है। हमें सिर्फ 50,000 रुपए देने हैं और कुछ ही देर में हमारे अकाउंट में 25 लाख रुपए आ जाएंगे। ठीक है माँ, पिताजी, मुझे कोई झगड़ा नहीं चाहिए। आज मेरी टीचर जी आने वाली है। नमस्कार। 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 आपकी बेटी गीता कहाँ है? वो अंदर ही होगी। मैं अभी बुलाती हूँ। ओ गीता, जरा बाहर आ, तेरी टीचर जी आई है। जी माँ, आई। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार बेटा, गीता कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है। अच्छा बेटा।
छात्रों का उत्साहवर्धन करेगा। साथ ही आपके कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ ये वक्तव्य हमारे उपस्थित सभी अतिथियों के साथ हमारे मधुर संबंधों को और प्रगाढ़ करेगा, ऐसे हम आशा करते हैं। कार्यक्रम की आगे की कार्यवाही हेतु मैं श्री को मंच सौंपती हूँ। धन्यवाद। मैं मुख्य अतिथि श्रीमान केपीएस अधिकारी जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने जो अमूल्य अपना निजी, आप सरल स्वभाव के मृदुभाषी और एक अच्छे शिक्षाविद, क्योंकि आपका जो आप पीआईसी द्वारहाट से सन 2009 में पद से सेवानिवृत्त हुए, उसके बाद भी आपका जो समाज और अपना जो कर्तव्य है, क्योंकि सेवा तो वो समझते हैं कि जैसे अब हमारी सारे दायित्व पूरे हो गए तो रिटायर ले लेते हैं, लेकिन आपके अंदर जो आपका जो 2009 में रिटायर के बाद के मान के चलो व्यक्तित्व से मेल बिल्कुल नहीं खाते मेरे नजर में, क्योंकि 77-76 की एज में इतने एनर्जी आपके अंदर, आप अभी भी जो है, अभी मेरे आपसे बात हुई थी तो सर ने बताया कि मैं मिशन पे आ रहा हूँ पैदल करके, तो आप पूजा खेत से पाया मिशन होते हुए यहाँ पैदल आए हैं 76 की एज में। मैं माँ दुनागिरी से भी प्रार्थना करता हूँ कि आपकी ये ऊर्जा जो है बनी रहे और आपका सहयोग, आपका मार्गदर्शन हमें जो है आगे के वर्षों में भी हमें मिलता रहेगा। उसके बाद 2009 में है आपका जो आगे का जीवन भी है वो निरोगी हो, स्वस्थ हो और ऐसी जो ऊर्जा जो आप में छलकती है उससे हम जो है लाभान्वित होते रहे। मैं जो इसके बाद बस मात्र 15-20 मिनट कार्यक्रम के, क्योंकि अभी हमारा थोड़ा सा टाइम देंगे, उसके बाद जो है सभी निर्णायक जो है वो अपने अपने कार्य में लगेंगे, तो उसमें ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास विज्ञान जो है ड्रामा जो जिसमें सबसे ज्यादा समय लगता है वो विज्ञान ड्रामा इसी यहीं पर होना है। तो विज्ञान ड्रामा में भी विद्यालय में एक बार प्रतिभाग है, तो विज्ञान ड्रामा जो उसका जो मुख्य जो विषय है विज्ञान और प्रविधि, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, ये विज्ञान का मुख्य विषय है। उसके बाद जो इसके उप विषय है उसमें है वुमेन इन साइंस, विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएं, स्मार्ट एग्रीकल्चर आधुनिक कृषि है, डिजिटल इंडिया इंप्रूविंग लीड, सभी के लिए स्वच्छता और हरित प्रौद्योगिकी ग्रीन टेक्नोलॉजी। तो ये जो विज्ञान नाटक है इसके उप विषय है। तो उसके बाद जब विज्ञान प्रदर्शनी में निर्णायक महोदय यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पर इसी हॉल